हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग सी रहने वाली है एंड आज की रीडिंग आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करने वाले हैं। जी हाँ, आज का हमने टॉपिक ही कुछ ऐसा लिया है। आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखकर तो समझ आ ही गया होगा। तो चलिए ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको रीडिंग पे ले चलती हूँ, मगर उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ। ये रीडिंग जनरल है पूरी तरीके से, तो मेल फीमेल सबसे रेजोनेट होने के चांसेस हैं। बट अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक फेवर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई मेक श्योर यू विल नॉट रिग्रेट, ओके। और आपके पास बेल आइकॉन प्रेस करने से नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल सबके लिए है, यानी कि आपसे पूरी तरह रेजोनेट होता है या नहीं, ये डिपेंड करेगा आप पे, जो कि आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगती है पर्सनल रीडिंग की, तो अवश्य कांटेक्ट करें। ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए है। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैंने आज कार्ड्स पहले ही सिलेक्ट कर लिए थे। जी हाँ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारे पास कार्ड्स आए हैं और क्लियरली ये चीज़ दिख रही है दैट यू आर अ ब्यूटीफुल सोल एंड मतलब आपकी जो एनर्जी है, ओ माय गॉड, यू कैरी नेक्स्ट लेवल एनर्जी। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पर आप लोगों से टकराए हैं, जहाँ पर आप लोगों से इरिटेट हुए हैं, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने आपसे बहुत कुछ कहा होगा, काफ़ी लोगों ने आपसे बहुत कई बार ऐसी सिचुएशन रही होगी कि आपसे लोगों ने हेल्प मांगी होगी। कई बार लोगों की हेल्प आपने कंसीडर की होगी, कई बार आपने कंसीडर नहीं की होगी। सो देयर वर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ, बट आपने हमेशा मूव ऑन करने के बारे में सोचा, हमेशा चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचा। आपने कभी ना रिवेंज वाली फीलिंग किसी के लिए नहीं रखी। उससे क्या हुआ कि चाहे वो इंसान आपका दोस्त रहा है या इंसान आपका दुश्मन बना है, आप अपने एंड से किसी के भी दुश्मन नहीं बने। भले ही दोस्त नहीं रहे होंगे, बट यू वोंट बी अ दुश्मन फॉर एनीवन, है ना। तो एक चीज़ और यहाँ पर खूबसूरत सी दिखती है कि आपकी एनर्जी ऐसी थी, आपकी वाइब ऐसी थी कि लोगों ने हमेशा आपको सराहा है। हमेशा उन्होंने आपके साथ एक अलग वाइब महसूस किया है, एक अलग इन्जॉयमेंट उन्होंने आपके साथ फील किया है। आपकी नेचर ऐसी थी, आपने हमेशा साथ ऐसे लोगों का चुना, ऐसे लोगों का साथ दिया कि लोगों को बहुत अच्छा लगा। जब भी आपसे मिले, जब भी आपके साथ जुड़े, तो उन्हें बहुत ही अच्छा फील हुआ और आपने वो कंफर्ट, वो फीलिंग प्रोवाइड की। और ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश रहे हैं, आप हमेशा सेंटर में रहे हैं। मतलब एनी वे लाइमलाइट यू विल गेट, एनी वे यू विल गेट ऑल लाइमलाइट। वो ना आपका कुछ ऑरा ऐसा है कि ना आप कुछ नहीं भी कर रहे होगे ना, लाइक किसी और की शादी होगी लेकिन निगाहें आप पर होंगी। सो यू आर सच, वो कहते हैं ना, करिश्मा है एक पर्सनैलिटी में। सो यू आर दैट करिश्माई पर्सनैलिटी एंड people are literally praising you and they are just रनिंग बिहाइंड यू। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में आपने देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है ना, ट्रस्ट मी, यू विल सी थिंग्स इन लाइफ, यू विल सी थिंग्स, यू विल वॉच एवरीबडी रनिंग बिहाइंड यू। आपसे इतना ज़्यादा लगाव ही रहा है लोगों का कि लोग ना सोचते नहीं हैं आपके पीछे भागने से पहले। एक ऐसा आपका नेचर रहा है, एक ऐसा आपका ऑरा है कि आप ना लोगों को जज नहीं करते हो, दूसरा लोग आपको जज नहीं करते हैं। सिचुएशंस चाहे कैसी भी हों, चाहे कैसी भी रही हो लाइफ में, आपने ना हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से संभाला है। इतने सालों में आपका नेचर आपके आसपास के लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं।
भले ही किसी का कोई भी परसेप्शन हो आपको लेकर, भले ही किसी के कोई भी थॉट्स रहे हों आपको लेकर, बट यू हैव मेक श्योर कि सामने वाले को आपसे कभी कोई प्रॉब्लम ना रही हो, कभी किसी चीज़ को लेकर भिड़ंत ना हुई हो, और किस हिसाब से सॉर्टेड कर सकते हो आप चीज़ें, किस हिसाब से आप सामंजस्य बिठा सकते हैं, किस हिसाब से बेस्ट वे, जो बेस्ट पॉसिबल वे है टू cope this situation or to handle things, you have done it everything, और जो सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से हो सकता है ना, आपने वो किया है सबसे बेस्ट टू बेस्ट तरीके से। आप चाहें कोई आपसे कुछ भी कहे, आपके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन जो आपका नेचर है, जो आपका नेचर ऑफ वर्क है, वो ऐसा है कि आपको एक प्लीजेंट पर्सन की तरह ही बनाता है। भले ही कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप चाटुकारिता करते हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि आप निगाहों में रहने के लिए टू स्वीट वाला बिहेवियर करते हैं, बट दिस इज़ हाउ यू आर। लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या लोग उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट योर कंसर्न। आपने शुरू से ना ये देखा है कि मुझे क्या करना है, लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट योर टाइप, और आपने कभी उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हमेशा से आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि आपके आसपास के लोगों में से आप ये मानिए 70% लोग, ऑल्दो बनती है आपके 100% लोगों से, बट उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो आपके फ्रेंडमीज़ हैं, यानी कि उनको ही दोस्त होकर आपसे जलन है, जस्ट बिकॉज यू आर सो गुड, जस्ट बिकॉज यू आर अ ब्यूटीफुल सोल इनसाइड आउट। बाहरी सुंदरता तो मायने करती है, मैं मानती हूँ, बट जो लोगों को दिखता है वो कई बार होता नहीं है, बट आपके साथ तो जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो वो जब चीज़ें लोगों को मिलती हैं, जब लोग उस चीज़ के पीछे भागते हैं, तारीफ़ें होती हैं, तो कई बार अपने ही लोग जलने लगते हैं। तो वही सीन आपके साथ होता है, लोग जलते हैं, चिढ़ते हैं, लड़ाई करते हैं, बहाने ढूंढते हैं लड़ने के, और कहीं ना कहीं ऐसे सारे रिएक्शंस आपको देते हैं जो नहीं देने चाहिए। हालांकि आप मूर्ख तो हैं नहीं, आप समझते सब हैं, बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, यू डू नॉट लाइक फाइटिंग, आप लड़ते नहीं हो किसी से, आपको एनिमी बनाना या रिवेंज लेना, दिस इज़ नॉट योर टाइप, यू आर वेरी चिल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। कोई आपको दब्बू बोल रहा है ना, इट डजंट बॉदर यू, ठीक है। अगर तुम्हें दब्बू लग रहे हैं तो हम दब्बू हैं, अगर तुम्हें हम मूर्ख लग रहे हैं तो हम मूर्ख हैं, तुम्हें हम होशियार लग रहे हैं तो हम होशियार हैं, तुम्हें हम बेवकूफ़ लग रहे हैं तो हम बेवकूफ़ हैं। जैसा तुम्हें लग रहा है हम बिल्कुल वैसे ही हैं। इस चीज़ को मानने में, एक्सेप्ट करने में आपको एक रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होती। हालांकि सब लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं हाथ धो के, सब लोगों ने आपको टारगेट कर रखा है, लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया, आपने कभी भी इस चीज़ को नकारात्मक रूप से नहीं देखा। आपने हमेशा यही देखा कि कौन सी तरीके से चीज़ों को जोड़ा जाए, कैसे क्या किया जाए कि चीज़ें मेरे फेवर में रहें। आपके लिए सबसे ज़रूरी ना रिश्ते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोगों को वो दिखता भी है। एक होता है कि इंसान बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है ना, बट लोग उसे समझ नहीं पाते, उसका जीवन लग जाता है दूसरों को खुश करने में, बट लोग उनसे खुश नहीं हो पाते। बट यहाँ पर सीन उल्टा है, यहाँ पर अभी तो आपकी लाइफ गई ही नहीं है, बट आपके साथ कोई 5 मिनट भी रहता है ना, तो भले ही आपकी किसी ने कितनी भी बुराई करी हो, बट अगर कोई 5 मिनट आपके साथ बैठ लेगा ना, तो एट द एंड उसको यही लगेगा दैट यू आर काइंड ऑफ स्वीट पर्सन, और बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, तो वो आपको समझाना नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरे मतलब, आपको अपनी अच्छाई का ढिंढोरा पीटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगती है। एनीवे लोग आपके अच्छाई का ढिंढोरा खुद ही पीटते हैं, एंड आपकी तारीफ़ों की तारीफ़ें इतनी दूर तक पहुंचती है कि जो आपके दुश्मन है वो ऐसे सुलग जाते हैं उनमें आग लग जाती है सच में, क्योंकि पता है क्या, उनको यही प्रॉब्लम है कि आपकी इतनी तारीफ़ क्यों होती है। what is that thing which is attracting people? वो अभी तक ना आप ये सोच रहे हैं कि लोग शायद डिकोड नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, what is that thing, वो क्या चीज़ है, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा।
और लिटरली मुझे भी कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है दैट यू आर अ गुड सोल। और जब इंसान का दिल अच्छा होता है ना, सारी चीज़ें सही जगह पे बैठती हैं, सारे पत्ते सही समय पे खुलते हैं, किस्मत भी साथ देती है, सबका पर्दाफाश होता चला जाता है। तो तुम्हारी अच्छाई का ढिंढोरा भगवान पीट देता है, इफ़ यू आर रियली अ गुड पर्सन, इफ़ यू हैव अ हार्ट। तो वो चीज़ें होती हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं ना, तो आप बदसूरत भी होंगे ना, तो भी आप दुनिया की सबसे खूबसूरत हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और ये मेक श्योर करते हैं भगवान जी। और आप देखना, कोई इंसान आपको लगेगा कि यार ये तो पहले बड़े बुरे लगते थे, अब तो बहुत सुंदर लगने लगे। पता है क्यों? इंसान कर्मों से अच्छा बुरा भी हो जाता है। कोई कोई इंसान बहुत सुंदर होगा, लेकिन धीरे 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 बड़ा बुरा सा होता चला जाएगा, जस्ट बिकॉज देयर कर्मा इज़ रियली अपसेटिंग, और वो थोड़ा सा अनोइंग है, और थोड़ा सा अनपीसफुल है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, गंदा बिहेवियर है, बहुत ही नेगेटिव रिमार्क्स उनको मिलेंगे अगर कोई स्कूल टीचर उनको जज करे। तो इस हिसाब का एक बच्चे के रूप में भी वो बुरे थे, एक अडल्ट के रूप में भी वो बुरे थे, एक अच्छे खासे मेच्योर पर्सन के रूप में भी वो गलत ही साबित हो रहे हैं, तो बुढ़ापे में भी वो गलत ही साबित होंगे। क्योंकि आपने लाइफ टाइम में कुछ अचीव ही नहीं कर पाया, कुछ चेंज ही नहीं हो पाया, आपने लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं है। लेकिन ऐसे लोग आपसे कंपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें आपकी अच्छाई समझ ही नहीं आएगी। उनको यही लगेगा यार जैसे ये उठते बैठते हैं वैसे हम करते हैं, जैसे ये अच्छे से रहते हैं, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा एक आपसे ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है। देन वॉट इज़ दी दैट करिश्मा, वॉट इज़ दैट थिंग, वॉट इज़ that effect which is making you bold, which is making you brighter and brighter day by day। तो वो कंपैरिजन तो वो ड्रॉ करेंगे ही, राइट। तो वो चीज़ है, बट आपको वो कंपैरिजन ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप तो इनसिक्योर है नहीं। और जो इंसान आपकी खूबसूरती से, आपकी अच्छाई से इनसिक्योर है, उनको आप कितने भी वैलिड पॉइंट्स दे देंगे ना, वो सारे वैलिड पॉइंट्स को आग लगा देंगे, और वो मानेंगे वही कि लोग आप के वशीकरण में फंस रहे हैं, आप काला जादू करते हो, उनका आपके प्रति मानसिकता ही अलग है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि आपके आसपास के लोग वो एक्चुअली में ये कंसीडर करते हैं दैट यू आर अ गुड सोल एंड यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो वो अच्छा ही आपकी लोगों को दिखती है। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपसे ये रीडिंग पूरी तरीके से रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ये तो मेरे लिए ही ईश्वर ने रीडिंग आज की दिखाई है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ रीडिंग को रैप कर रही हूँ, बट आप कमेंट करके ही ख़त्म करिएगा रीडिंग को सुनना। और अगर अभी तक कमेंट नहीं किया है, सुपर थैंक्स बाय करना चाहते हैं टू हेल्प मी आउट और टू शो योर gratitude towards divine, then please do, it will be a favor from your side to me, and thank you so much in advance. Keep supporting, keep loving, till then tata bye bye, राधे राधे। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।